जिस दिन थग वर्सेस गोल्डी होगा, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, उस दिन मैं गेमिंग इंडस्ट्री से चले जाऊंगा। Honestly, I was just exhausted mentally. को अभी भी लग रहा है कि सोल जीतेगी ये BPS। Let me clarify for certain things. A, कॉन्टेक्स्ट थग वर्सेस गोल्डी, ये बहुत जगह मैंने देख लिया, बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। जिस दिन थग वर्सेस गोल्डी होगा, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, उस दिन मैं गेमिंग इंडस्ट्री से चले जाऊंगा। कभी आप लोग को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा उसके बाद दोबारा। मेरा ये पॉइंट नोट करके रख लो, आज क्लिप करके क्लिप कर लो। जिस दिन थग वर्सेस गोल्डी हो गया, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ मी इनटू दिस गेमिंग इंडस्ट्री। दैट विल बी द डे आई लीव दिस इंडस्ट्री फॉर गुड, और हमेशा के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, यूट्यूब एवरीथिंग। ऑलराइट, बिग वर्ड्स बट ट्रस्ट मी, ये आगे जाके कभी भी भगवान ना करे ऐसा हो, बट तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए और हेटर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए मैं तुम लोग को ये चीज दे देता हूँ। देखो क्या होता है, हर आदमी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल डाउन्स चल रहे थे, जो कि ना मेरी फैमिली से रिलेटेड है, ना मेरे रिलेशन से रिलेटेड है, ना मेरे दोस्तों से रिलेटेड है, ना मेरे बीवी से, ना माँ बाप से, किसी से रिलेटेड नहीं है। पर्सनल बंदे का माइंडसेट होता है कभी कभी जो कि डाउन हो जाता है अननेसेसरी रीजन से, अननेसेसरी लोगों की वजह से, ठीक है। शायद मैं कुछ ज्यादा लोड ले रहा था कुछ अननेसेसरी लोगों के लिए जो डिजर्व नहीं करते वो लोड, या कुछ कह लो एक्सवाइजी, कुछ भी समझ लो। अब तुम लोग बोलोगे बिना कंटेक्स्ट की बात कर रहे हो। बिना कंटेक्स्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी अभी नहीं समझता, क्योंकि अगर मेरे पास वैसी पावर हो कि मैं हर किसी बंदे को समझा पाऊँ जो मैं सोच रहा हूँ या जो चीज़ें होती है, तो मैं वो पावर के साथ समझाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फालतू की बच्चों नहीं लेना चाहता। मेरे को नहीं चाहिए 15, 16 साल, 14 साल के बच्चे आके मेरी चैट में कूदे, मुझे उल्टा सीधा लगे, फिर मैं उनकी गांड तोड़ूं बाद में। क्लियर? ए। अच्छा, अब दूसरी बात कि कुछ लोगों की वजह से मैंने कोशिश करा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, मैंने ट्राई किया अपने एंड से आज बड़ा होने के नाते, बट कुछ लोगों को कैसा होता है ना कि वो लोग डिजर्व ही नहीं करते। तो डिजर्व नहीं करते, कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो अपना समय भूल जाते हैं, वो लोग अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं, बट उनको ये नहीं पता आड़ चाहे कितने बड़े हो जाएंगे, रहेंगे लाड़ के नीचे ही, ठीक है। अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, किसके बारे में, तुम 100 एज्यूम कर लेना, 100 नाम, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना। अब दूसरी चीज, एक लोगों को जो गलत फहमी है, सबके वहम निकालेंगे, मैं निकालूंगा, थग निकालेगा, सब निकालेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सबके वहम सीधे हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट EWC के बाद सबके वहम नीचे हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, या वो सोचते हैं कि ये बंदा चुप है, अपने से अपने रख रहा है, चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना नहीं आता या करना नहीं आता, और सबके वहम इसी जन्म में निकलेंगे। रही बात मेरी थक की, मेरी और थक की ना कभी कुछ हुई है, वो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई था, रहेगा, मैं उसको अपना एक सगा छोटा भाई जैसा। अब एक बात आते हैं हम, ठीक है, रिगार्डिंग एसएटीएल। यार एसएटीएल का मैं एक इंटरनल पार्ट हूँ, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एसएटीएल, एंड आई विल मेक श्योर एसएटीएल में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके कारण एसएटीएल के किसी भी मेंबर को, चाहे वो कोई भी हो, कोई तकलीफ आए, ठीक है। एसएटीएल के किसी भी मेंबर को कोई भी तकलीफ आए, मैं नहीं चाहूँगा मेरे रहते हुए, ठीक है। हम इंटरनल एसएटीएल में लोगों के आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो इंटरनली सॉल्व हो जाते हैं, हो जाएंगे अगर कल को होने, मतलब जो भी हो भी रहे हो किसी के भी, और नहीं भी हो रहे हो, तो लोगों की लाइफ इज मूविंग ऑन, किसी का कोई काम नहीं रुक रहा। एंड ऑफ द डे सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि काम को, लास्ट कुछ स्ट्रीम से आप लोगों ने ना मेरा मॉरल इसलिए डाउन किया हुआ था कि आप लोग सीधा ये रेगा काम कर रहे हो, मैं जब कभी स्काउट लिख रहे हो, अरे मत लिखो ना भाई, तुम मत लिखो, किसी का नाम क्यों लिख रहे हो। कल को भाई यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट उठा के किसी को भेज देगा, बोलेगा देखो जी तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, हालांकि मेरी झांट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी भेज दो, बट स्टिल मैंने बोला जब सही टाइम आएगा सही कपड़े उतार के नंगा करेंगे जिसको करना है, ठीक है। मैं भी करूंगा, थक भी करेगा, टेंशन मत लो उस चीज। अब पिछली कुछ स्ट्रीम्स से ये चल रहा था नॉन स्टॉप मेरी स्ट्रीम्स पे, समथिंग रॉन्ग विद एसएटीएल, समथिंग रॉन्ग विद ये, समथिंग रॉन्ग विद रेगा। भाई अगर मेरा रेगा के साथ कुछ गलती होगा या गड़बड़ होगा तो मैं सीधा रेगा के कान पकड़ के ना उसके घर जाऊंगा, मैं यहाँ पे ऑन स्ट्रीम आके कुछ रेगा के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये रेगा का भी फिर से तुम लोग नाम लिख रहे हो, जिस बिकॉज मैं उसके साथ नहीं खेल रहा या वो मेरे साथ नहीं खेल रहा,
डजंट मीन कि कुछ वो है, ठीक है। अब बाकी तुम लोगों का एक मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन जो देना चाह रहा था, वो सारी क्लैरिफिकेशन में ये है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद any kind of differences against anybody in SATUL. A. B. I don't have any fight or problem issues going on with Thakji. ठीक है? Honestly, I was just exhausted mentally. Physically, so I think I was fine. I was just very, very, very exhausted mentally. I'm still exhausted mentally, but अब काम तो नहीं छोड़ सकती ना मैं. Even though I really need a break. I've been trying to stream and stay active LAN के बाद से ही. I don't think मैं एक बार भी inactive हुई हूँ YouTube पे LAN के बाद से, है ना. But LAN के टाइम I had such a huge loss कि मतलब मेरे को वो दुख मनाने का या फिर to get better उसका टाइम ही नहीं मिला. एंड तब से लेके I don't think I've gotten that proper break. तो I think I really need a break. आपको अभी भी लग रहा है कि सोल जीतेगी ये BMPS? 100% दुरुश भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कैसे नहीं लग रहा है वो मुझे नहीं पता, मुझे तो पूरा पूरा लग रहा है कि भाई सोल जीत रही है BMPS, दैट्स ऑल. कल का आखिरी का गेम प्ले काफ़ी बढ़िया था, बस थोड़ा सा और रिस्क लेने की ज़रूरत थी, थोड़ा और अपने प्लेयर्स को खोलने की ज़रूरत थी. वो चिकन डिनर आ गया होता तो 44 पॉइंट्स हो गए होते, और 44 और आज के दिन पे कवर करने में उतना मुश्किल नहीं होता. बट ठीक है, अभी शायद मान्या एंड को जितनी भी है, मतलब जो भी पांचों प्लेयर हैं अभी उनको समझ में आया होगा कि भाई जो उनका नेचुरल गेम प्ले है उसी से ही वो आगे बढ़ सकते हैं. ये सेफ गेम प्ले और इन सब के चक्कर में प्लेयर्स बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पैनिक कर जाते हैं जब उनके सामने फाइट आती है, पर जब शुरू से वो लोग मार रहे होते हैं तो फिर मारते ही चले जाते हैं. तो ऐसा सीन है कि अगर आप एजेस पर हो तो भी टीम्स को आप परेशान कर रहे हो, मार रहे हो, फिनिशेस निकाल रहे हो. वो गेम है टीम सोल का, क्योंकि भाई आपके पास प्लेयर्स इतने अच्छे हैं तो वो कभी भी कहीं से भी फ्रैग्स निकाल सकते हैं. तो वैसा होना चाहिए. तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इशू होगा उनके लिए. देखो, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हाल फिलहाल में रहना शुरू किया हूँ, तो आप भी पॉजिटिव रह लो. मैं तो पॉजिटिव रहता ही हूँ आजकल.